उपस्थित हुआ हूँ वह है ब्याज के विषय में इस्लाम का संदेश। ब्याज समाज का घातक रोग है, इससे कुरान एवं हदीस में वर्जित कर दिया गया है, परंतु वर्तमान काल में इसे औद्योगिक व्यापारिक तथा आर्थिक मंडियों में इसे स्पष्ट रूप से तो लाभदायक दिखता है, परंतु इसमें कोई वृद्धि नहीं होता है और ऐसा मनुष्य मानसिक रूप से कभी प्रसन्न नहीं होता है। इस्लामी शरीयत में ब्याज के लिए रिबा शब्द का प्रयोग किया गया है। रिबा का अर्थ होता है रिबा का अर्थ में वृद्धि का नाम है, जो शारसत वृद्धि का नाम है, जो लेन देन के समझौते में बिना किसी बदले एवं अधिकार को प्राप्त किया जाए। फिर ये सज्जनों, आइए दृष्टि डालें कुरान ब्याज के संबंध में क्या आदेश देता है। पवित्र पुस्तक में ईश्वर का कथन है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अदआफन मुदआफा वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। हे ईमान वाले, दुगुना तिगुना कर ब्याज न खाओ और अल्लाह से डरो और तुम्हें अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें मोक्ष मिल जाए। मेरे प्रिय साथियों, ये नियम है कि जिस प्रकार का अपराध मनुष्य करता है उसी प्रकार उसे दंड दिया जाता है, और चूंकि मनुष्य ने ब्याज जैसे वर्जित वस्तु को हलाल कर लिया है अपने पेट पूजा के लिए, इसीलिए ईश्वर उसे ऐसा दंड देगा जिसके पेट से अधिक संबंधित होगा। ब्याज ईश्वर ब्याज के ब्याज खाने वाले के विषय में कहता है। पवित्र पुस्तक में ईश्वर का कथन है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रिबा ला यक़ूमूना इल्ला कमा यक़ूमु अल्लज़ी यतखब्बतु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बै'उ मिथलु रिबा व हल्लल्लाहु अल-बै'a व हर्रम रिबा। ब्याज खाने वाले लोग खड़े न होंगे, परंतु इसी प्रकार जिस प्रकार वह खड़ा होता था, इसीलिए कि वह कहा करते थे कि ब्याज, इसीलिए तो कहा करते थे कि व्यापार भी ब्याज ही के समान है, जबकि ईश्वर ने व्यापार को हलाल और ब्याज को हराम करार दिया है। मेरे प्रिय सहपाठियों, अंतिम ऋषि ने ब्याज के संबंध में क्या आदेश दिया है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से वर्णन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, अक़िल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु व क़ालहुम सवाअ। इस वक्त अंतिम ऋषि ने ब्याज खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले तथा साक्षी पर धिक्कार भेजा। ब्याज के पृथ्वी नुकसान इंसान के दिल से हृदय से सुकून चला जाता है, मनुष्य कर्ज में डूबता चला जाता है, इंसान अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता चला जाता है। ब्याज समाज का एक जुर्म है। अब्दुल्लाह बिन मसूद इस हदीस से बात होता है कि ब्याज सभी प्रकार का अपराध है, जुर्म है, हराम है और अल्लाह के धिक्कार का कारण है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वर्णन करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है, मा ज़हरा फी क़ौमिन अज़-ज़िना व रिबा इल्ला अल्लाह। जब किसी काम में बलात्कार एवं ब्याज साधारण बात हो जाती है तो अल्लाह ताला उसके विनाश की अनुमति दे देता है और उनके विनाश की अनुमति दे देता है और उनके प्रताप होता है। और अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे हदीस में वर्णन करते हैं, और रिबा सलासतु ऐसे रिबा के ब्याज के 73 रूप है, उनमें से सबसे छोटा पद का पाप यह है कि मनुष्य अपनी माता के साथ बलात्कार करे। नाउज़ुबिल्लाह। अंतिम ऋषि कहते हैं कि 7 विनाशकारी वस्तुओं से बचो। उनमें से क्या है कि सूद का माल खाना। और एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन है कि मैं सपने में देख रहा हूं कि मेरे पास दो फरिश्ते आए, जिब्रील और इसराफील अलैहिस्सलाम, और आए और मुझे वहां से पवित्र जमीन को ले गए और वहां से मुझे फिर आसमान की यात्रा कराई गई। और मैं वहां क्या देखता हूँ कि एक आदमी, एक मनुष्य नहर के अंदर खड़ा था और दूसरा मनुष्य नहर के निकट पत्थर लिए खड़ा था। अंत में प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, हमें ब्याज जैसे वर्जित वस्तुओं से बचने की तू प्रदान अता फरमा। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।